चलो, वी आर स्टार्टिंग विथ हाइड्रोलिक्स क्वेश्चन बैंक ऑफ ठाकुर पॉलिटेक्निक कॉलेज. करेक्ट. वन ऑफ द मोस्ट easiest. Those who are studying online, please study with warm heart and click कर दो लाइव सब्सक्राइब ठोकुम. चलो, वी आर टेकिंग अ क्वेश्चन ऑफ हाइड्रोलिक्स. क्वेश्चन है कैलकुलेट. स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन along with me. Calculate the weight. Calculate the weight density. Calculate the weight density and specific gravity of liquid if 600 ml liquid weight is 6 Newton. Full stop. Okay, we'll understand the question over here. Given calculate the weight density and specific gravity of a liquid. ये वॉल्यूम दिया है 600 ml. ml से लीटर करना है. हाँ, निकाल दो. ओके, अपने को क्या करना है, मुझे ml से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है. किससे किस में कन्वर्ट करना है? मीटर क्यूब. कैसे कन्वर्ट होगा? कैसे कन्वर्ट होगा? देखो, मिलीलीटर से लीटर जाने का -3, लीटर से मीटर क्यूब जाने का -3, तो 600 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब. समझो क्या किया, कन्वर्जन लिख के लो. मिलीलीटर से जो भी एक नंबर रहेगा ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, तो ये मीटर क्यूब में हो जाएगा. अगर लीटर में रहेगा तो किस में कन्वर्ट करने का? लीटर में रहेगा तो बराबर, एकदम सही, 10⁻⁻3. ये दो कन्वर्जन आप याद रखो या लिख के ले लो पेज के ऊपर. ठीक है. नेक्स्ट, वेट दिया है. वेट कितना दिया है? 6 न्यूटन. नो कन्वर्जन रिक्वायर्ड ओवर देयर. देन टू फाइंड में क्या बोला है अपने को? विल अंडरस्टैंड टू फाइंड में क्या बोला है. टू फाइंड में बोला है टू माइनस लीटर से मीटर क्यूब -3. टू फाइंड वेट डेंसिटी. वेट डेंसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? गैमा एल. स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या बोलते हैं हम लोग? एसपीजी. सॉल्यूशन. देखो, वेट दिया है, वॉल्यूम दिया है, तुरंत मैं क्या ढूंढ सकता हूं? वेट डेंसिटी. गैमा एल का फॉर्मूला क्या है? वेट अपॉन वॉल्यूम. वेट कितना है? वॉल्यूम कितना है? कैलकुलेटर लो हाथ में, आंसर बोल दो. या कैलसी? पक्का? -8 है कि +8 है? हाँ, ये गलत आंसर बताया आप लोग ने. वही देखो, ओवर कॉन्फिडेंस आपको बर्बाद करेगा. कितना आंसर है? 10 इंटू 10⁻3. ठीक है. 6 डिवाइड ब्रैकेट ओपन 600 इंटू 10⁻⁻6 ब्रैकेट क्लोज. क्लियर है? चलो, देखो, आपको ओवर कॉन्फिडेंस खाएगा. सेकेंड स्टेप, स्पेसिफिक ग्रेविटी. एसपीजी. एसपीजी का वैल्यू है
गामा एल डिवाइड बाय गामा डब्लू। गामा एल है, गामा डब्लू फिक्स रहता है। एसपीजी कितना आया, कैलकुलेटर ले लो। 1 ओके, खत्म हो गया ये सम। प्लीज कॉपी। विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन। ड्रॉ प्रेशर डायग्राम, ड्रॉ प्रेशर डायग्राम फॉर इंक्लाइंड इमर्स सरफेस। ड्रॉ प्रेशर डायग्राम फॉर इंक्लाइंड इमर्स सरफेस। ओके, ये फ्री वाटर सरफेस है। हम लोग ले रहे हैं बी का डी, बी का डी, बी का डी है, डी। चलो दिस इज ये क्वेश्चन वापस बोल रहा हूं मैं, लिख लो। ड्रॉ प्रेशर डायग्राम फॉर इंक्लाइंड इमर्स सरफेस। ठीक है, हम लोग ले रहे ड्रॉ प्रेशर डायग्राम फॉर इंक्लाइंड इमर्स सरफेस। मिला क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है। ये प्रेशर डायग्राम ड्रॉ कर लो। दिस इज अ इंक्लाइन सरफेस। मार्क योर सी जी, मार्क योर सी पी। इसको बोल दो लीस्ट लेटरल डायमेंशन, इसको बोल दो ग्रेटेस्ट लेटरल डायमेंशन, इसको बोल दो वाई बार, और इसको बोल दो एच। P इज इक्वल टू एस पी जी इंटू गैमा डब्ल्यू इंटू ए इंटू वाई बार। H इज इक्वल टू आई जी अपॉन ए वाई बार प्लस वाई बार। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दिस इज अ इंक्लाइंड सरफेस का डायग्राम ड्रॉ कर लो, बस इतना ही है। विल टेक दिस क्वेश्चन, लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ओवर हियर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। A vertical square tank has a plan of 3 meter by 3 meter. It contains oil of SPG. देखो given साइड दिया हुआ है अपने को 3 मीटर बाय 3 मीटर। कोई डाउट है आपके माइंड में? एसपीजी दिया है सब में 0.4। डिपॉजिट ऑफ डेप्थ एच दिया है 2.5 मीटर। 2 पॉइंट क्या बोला है? टोटल प्रेशर ऑन बॉटम ऑफ टैंक, टोटल प्रेशर ऑन बॉटम ऑफ टैंक। सेकेंड नंबर पे क्या बोला है? ऑन वन साइड ऑफ टैंक। करेक्ट है। सॉल्यूशन। सबसे पहले टैंक बना रहा हूं मैं। नहीं, प्रॉपर ही रहना चाहिए, तो फिर डायग्राम सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने टैंक बनाया। इसका प्लान व्यू अगर देखोगे ऊपर से तो अपने को स्क्वायर दिखेगा जिसका साइड है 3 मीटर बाय 3 मीटर। ये क्या चीज है? प्लान डायग्राम है। ये साइड डायग्राम है, एलिवेशन डायग्राम है। इसका प्रेशर डायग्राम देखो कैसा बनेगा। हमको सिर्फ ये दोनों बनाना है। ठीक है, यहाँ बेस पे क्या होगा? गामा एल इंटू एच होगा। यहाँ पे क्या होगा? एच होगा। यहाँ पे क्या होगा? पी होगा। कोई डाउट है? यहाँ पे क्या होगा? स्मॉल एच होगा। करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले देखो, प्रेशर इंटेंसिटी एट बॉटम, स्मॉल पी नाम देता हूं। बेस पे क्या दिख रहा है? गामा एल इंटू एच। गामा एल का फॉर्मूला होता है एसपीजी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एच। एसपीजी है
0.4, गामा डब्ल्यू फिक्स रहता है 9810। एच अपने को दिया है क्वेश्चन में 2.5। कैलकुलेटर लो हाथ में, कैलकुलेटर लो हाथ में। क्या बात कर रहे हो? सेकेंड नंबर, प्रेशर टोटल प्रेशर ऑन बॉटम, टोटल प्रेशर ऑन बॉटम। ये प्रेशर इंटेंसिटी दिख रहा है, पी आई नाम देता हूं मैं। पी आई इंटू, क्या फॉर्मूला है बॉटम के लिए? पी आई इंटू एरिया ऑफ टैंक। क्या फॉर्मूला है? एरिया ऑफ टैंक, जिसको साइड बाय साइड बोलते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है? बी इंटू डी। एकदम सही बोल रहा है ये बाबू। इधर देख, 9810, साइड बाय साइड एरिया होगा, साइड बाय साइड। मारो कैल्सी, 88 यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन। करेक्ट है? कोई डाउट है? कोई डाउट ही नहीं है बेटी। चलो नेक्स्ट, स्टेप नंबर 3। ये देखो, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है पता है? टोटल प्रेशर मतलब पी होता है। टोटल प्रेशर का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस आ जाएगा एसपीजी इंटू गैमा डब्ल्यू इंटू हाइट, इंटू हाइट। चलो आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। हाफ इंटू एसपीजी है मेरा 0.4 इंटू गामा डब्ल्यू रहता है 9810। एच हो गया 2.5 का स्क्वायर। एच और एच स्क्वायर हो गया ना। टोटल प्रेशर कितना आया? टोटल प्रेशर कितना आया? हाँ, वन टू टू। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हम लोग। स्टेप नंबर 4, टोटल प्रेशर ऑन वन साइड ऑफ टैंक। उसका फॉर्मूला होगा टीपी या पी इंटू साइड। 1262.5 इंटू साइड ऑफ टैंक कितना है? 3। आंसर बता दो कितना आया? 36 न्यूटन, बराबर न्यूटन। तो दिस मच टोटल प्रेशर विल बी एक्टिंग ऑन वन साइड ऑफ द टैंक। ठीक है, हो गया है सम। वी आर टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। A rectangular plane 3 meter wide 4 meter deep is in water in such a way that plane makes an angle of 45 degree with a free water surface. Determine TP and CP। और एक डायग्राम दिया, एक चित्र दिया हुआ है। 10। हाँ देख लो ना। चलो, दिस इज आवर 4th क्वेश्चन फॉर द डे। चौथा ही है ना? ओके। गिवन, सबसे पहले क्या दिया अपने को? B is equals to 3 meter wide and D is equals to 4 meter deep in water। ए वाटर में एसपीजी कितना रहता है बाबू? चलो शाबाश, इतना तो पता है तुझे ही। एंगल कितना दिया? इंक्लिनेशन 45 डिग्री। नेक्स्ट,
टू फाइंड में क्या बोला है? टीपी क्वेश्चन मार्क विज्ञा सीपी क्वेश्चन मार्क करेक्ट है। चलो वी आर ड्रॉइंग द डायग्राम, ऑल आर अलोंग विथ मी, यस ना बोलो ना, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया दोस्त, इसे क्या बोलते हैं? बराबर वाटर लेवल, जिसको हम लोग फ्री से वाटर सरफेस बोलते हैं। फ्री 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 वाटर सरफेस, जैसे मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूं फ्री में। अरे मतलब थोड़ा सिंपत्ति सिंपत्ति। ये देखो, ये 3 मीटर वाइड है, ये 4 मीटर डीप है। ये देखो क्या किया मैंने इसको। ओह आई एम सो स्मार्ट ना। यस ये देखो, कोई बात नहीं, अभी आएंगे। ये देखो, इसको रेफरेंस लिया, इसको रेफरेंस लिया, करेक्ट है। ये देखो, ये लाइन मारी, ये देखो ये लाइन मारी, ये देखो सेंटर लाइन, ये देखो ये लाइन मारी। कोई डाउट है? कोई भी डाउट नहीं है, सीख के ले ध्यान से। ओके ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है बेटा, करेक्ट है। ये देख, ये इसका सेंटर लाइन रहेगा, करेक्ट ना। सेंटर, सेंटर को क्या बोलते हैं? सीजी बोलते हैं, बराबर बोला बेटा, करेक्ट है। इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा बोलते हैं, हाँ ना, जो कि क्वेश्चन में दिया है, करेक्ट है। ध्यान देना ध्यान देना, उसने ना, उसने क्या किया है, यहां से एक क्वेश्चन में लाइन ड्रॉ करके दिया है ऐसा, यहां से एक लाइन सीधी ड्रॉ करके दिया, दिख रहा है आपको? दिख रहा है। और फिर उसने बोला है कि ये जो है 3 मीटर है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है। अभी तक मैंने कुछ भी नया नहीं किया, कुछ किया क्या नया? सिर्फ क्वेश्चन को ड्रॉ किया, हाँ ना बोलो, करेक्ट बोल रहा हूं? ओके, स्टेप समझ के लेना, करना क्या है सबसे पहले। सबसे पहला स्टेप है एरिया कैलकुलेशन। एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? ए का फॉर्मूला बोलो, बी इंटू डी, बी बोलो 3, डी बोलो 4, आंसर बोलो। कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं। ए मुझे आई एक्स एक्स बोलो ना, आई एक्स एक्स, आई जी मतलब आई एक्स एक्स, बी डी क्यूब बाय, कैलकुलेटर लेंगे हाथ में, बी डी क्यूब बाय 12 मारेंगे कैलसी पे, $16। यहां तक कोई डाउट है? कोई भी डाउट नहीं है। अब मेरा तकलीफ देखो क्या है, मुझे वाई बार चाहिए। मुझे क्या चाहिए दोस्त? वाई बार चाहिए। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, ये छोटा ट्राइंगल दिख रहा है, दिखा? ध्यान देना। सर ये एंगल पता है मेरे को, सही बोल रहा हूं सर, मेरे को ये साइड पता है 2 मीटर, यहां से मैं ये एक्स को ढूंढ लूंगा, मैं अपनी एक्स को ढूंढ रहा हूं, तुम हेल्प करोगे। चलो ये देखो, ये मैं अपनी ट्राइंगल को ड्रॉ कर रहा हूं, किया? सर यहां मैं 2 ही लिख रहा हूं, सर यहां पे मैं 45 लिख रहा हूं, सर ये मेरी एक्स है, मुझे एक्स को ढूंढना है, साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, साइन 45 अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सर मेरी एक्स पता चल गई, तो मेरी एक्स है 1.41, बराबर है, ये मेरी एक्स पता चल गई। प्लीज ध्यान देना सर, इसे ही तो वाई बार बोलते हैं, मतलब ये 3 है, ये मेरी एक्स है, तो क्या मैं बोलूं मेरी वाई बार है 3 + x, हाँ ना बोल?
समझ रहा है? 3 प्लस एक्स, तो एक्स तो मेरी है 4.41 मीटर। सर नहीं समझा? समझा? ठीक है, टीपी लगा रहा हूं, तुम देखोगे। चलो ध्यान देना। स्टेप नंबर 4, टोटल प्रेशर। टीपी इज इक्वल टू गैमा एल इंटू ए इंटू वाई बार। ये टीपी का फॉर्मूला है। ये गामा एल को बोलते हैं एसपीजी, हाँ ना बोल, इंटू गामा डब्ल्यू इंटू ए इंटू वाई बार। एसपीजी कितना है दोस्त पानी का? 9810 गामा डब्ल्यू। एरिया बोल एरिया, वाई बार बोल वाई बार, बोल आंसर 519 बोल ईएनजी। टेन रेस टू 3 ना, मैं ये 3 हटा रहा हूं, समझ ला? हो गया सर, मुझे टीपी मिल गया, अब बचा है बस एच बार। इधर ध्यान दो, सेंटर ऑफ प्रेशर को बोलते हैं एच बार। एच बार का फॉर्मूला बोल। आईजी है मेरे पास, ए है मेरे पास, वाई बार है मेरे पास, वाई बार है मेरे पास, मार्क एलसी। कितना आंसर है? Here we finish with this numerical. We'll take this question. An oil of SPG is equal to 0.85 through an pipe. A simple manometer is connected to the mercury. The deflection of mercury level in the left limb is 50 mm and right limb from the center is 80 mm. Calculate pressure. Simple सा question है. Okay, we'll start the numerical. हाँ, देखो ये पाइप है, ये सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर है। ठीक है, इस लिम को बोलते हैं राइट लिम, इसको बोलते हैं लेफ्ट लिम। यहां पे मर्क्यूरी लेवल प्रेजेंट है, यहां पे मर्क्यूरी लेवल प्रेजेंट है। ठीक है, ध्यान देना। उसने क्या बोला है, लिसन हियर। ओके, ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। उसने क्या बोला है, सेंटर ऑफ पाइप से कितना mm बिलो बोला है लेफ्ट लिम में। डिफ्लेक्शन कितने का बोला है, 50 mm। करेक्ट है, बराबर है। ये कितना mm बोला है उसने, 50 mm बोला है। लग रहा है ये 50 mm, यस। और राइट लिम पे उसने कितना बोला है, यहां से 80 mm ऊपर। लग रहा है ये 80 mm,
करेक्ट है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा, डिफ्लेक्शन इन द लेफ्ट लिम कितना बोला है? 50 mm। एंड डिफ्लेक्शन इन द राइट लिम कितना बोला है? 80 mm। ओके, ध्यान देना, जब 50 mm इधर बोला है ना, तो न्यूट्रल एक्सिस अपना इधर बनेगा। ठीक है, ये कलर कर दिया। न्यूट्रल एक्सिस देखो कहां से बनेगा। न्यूट्रल एक्सिस देखो यहां से बनेगा, जहां से डिफ्लेक्शन हुआ है। ठीक है, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। इसे बोलेंगे H1। इसे क्या बोलेंगे? H1। यहां से लेके यहां तक को बोलेंगे H2। समझ में आ रहा है? ध्यान देना, H1 कितना है? H1 कितना है? 50 mm। कैलकुलेटर लो, डिवाइड बाय 1000 करो। H2 कितना रहेगा यहां से लेके यहां तक? 50 + 80 कितना होगा? 0.13। सही है। ध्यान देना, फॉर्मूला बना रहा हूं, इसको ए बोल दो, ए। फॉर्मूला देखो कैसा बनेगा, HA प्लस, देखो ये साइड का नाम है H1, क्या नाम है? S1। अभी न्यूट्रल एक्सिस आ गया, इसको न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। उस साइड चलो, ये हाइट दिख रहा है, इसको बोल दो H2 S2। कोई डाउट है? H1 H2 है आपके पास? H1 H2 है ना आपके पास? करेक्ट है, हाँ ना बोलो। H1 H2 है आपके पास? करेक्ट है। S1 S2 भी है। S1 पानी है, पानी का S1 बोलो 1। क्वेश्चन में बोल, अच्छा एसपीजी दिया है, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, 0.85। और S2 मर्क्यूरी है, ए मर्क्यूरी का बोलो ना एसपीजी 13.6। देखो कैसे बना रहा हूं मैं फॉर्मूला, ये वापस समझो फॉर्मूला। पाइप HA प्लस H1, इसके अंदर जो S1 प्रेजेंट है वो है पानी, ये ऑयल, बराबर। अब न्यूट्रल एक्सिस के नीचे मत देखो, अब उस साइड जाओ, इधर मर्क्यूरी प्रेजेंट है, इसका हाइट और उसका स्पेसिफिसिटी, ये इक्वल क्यों आया बीच में? बिकॉज यहां न्यूट्रल एक्सिस आ गया। समझा? तो देखो HA क्या बन जाएगा? H2S2 माइनस H1S1। तो HA की वैल्यू डालेंगे, H2 है मेरे पास 0.13, S2 है मेरे पास, H1 है मेरे पास, S1 है मेरे पास। कोई डाउट है? यहां से मेरे को HA मिलेगा, क्या मिलेगा? HA का यूनिट बोलो, मीटर रहेगा। HA का यूनिट क्या रहेगा? मीटर। HA का यूनिट क्या रहेगा? मीटर। 1.725 1.725 अपने को HA मिल गया, करेक्ट है। अब ये टर्म को अपने को मल्टीप्लाई करना है, अब ये टर्म को मल्टीप्लाई करना है अपने को प्रेशर से, और अपने को प्रेशर मिल जाएगा, करेक्ट है। डन। तो उसका फॉर्मूला देखो, प्रेशर इज इक्वल टू गामा L इंटू HA। गामा L रहता है एसपीजी इंटू गामा W, हाँ ना बोलो। एसपीजी कितना है? एकदम बराबर बोल रहे हो, इंटू 1.725। मारो कैलसी, प्रेशर आ जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर इसको किलो न्यूटन कन्वर्ट करना सिखाता हूं, ENG दबा के बोलो। फोर्टीन 14.38 इंटू 10⁻³ करेक्ट, ध्यान देना 14.38
10⁻³ को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा ये, लेकिन अपने को इसमें पूछा है क्या आंसर, केपीए में पूछा है 14.38 केपीए। प्लीज नोट करना किलो न्यूटन और मीटर स्क्वायर और केपीए का सेम यूनिट होता है। देन हियर वी फिनिश विद दिस न्यूमेरिकल। चलो we'll understand this numerical. A U-tube differential manometer connected to horizontal pipe carrying a water at 2 points A and B. The difference of level in two limb is 0.35. Okay, 0.35. Did calculate pressure at A and B in kilonewton per meter square. Let us understand the question. देखो इधर एक पाइप है, इसके अंदर एक यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्टेड है, इसके अंदर एक यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्टेड है। ध्यान दो, डिफरेंस कितने का है ए और बी में, यहां तक क्लियर है। अपने को बोला क्या है, कैलकुलेट प्रेशर डिफरेंस एट ए एंड बी। ए एंड बी का प्रेशर डिफरेंस चाहिए उसको, सही है। उसका फॉर्मूला रहेगा गामा एल इंटू एच ए माइनस एच बी। गामा एल मतलब एसपीजी इंटू गामा डब्लू। एच ए माइनस एच बी दिया हुआ है क्वेश्चन में। एसपीजी वाटर का क्या रहता है, गामा डब्लू कितना रहता है, बोलो आंसर, बोलो आंसर। हो गया सम, ENG दबाओ। 3.43 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यार वी फिनिश विद द न्यूमेरिकल। इतना इजी था ये, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल। थैंक यू।